हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से पढ़ाने जा रहे हैं नए किताब। एक्चुअली हुआ क्या था कि सही से वीडियो नहीं बन रहा था, तो हमें भी मतलब दिक्कत लग रहा था। बस आज उम्मीद है आज कि बढ़िया ही हो जाएगा वीडियो, विश्वास करो। आज रिकॉर्डर दे रही हैं बस इसीलिए कि बेहतर हो जाए, क्योंकि लाइव में बार बार आवाज़ का ही प्रॉब्लम हो जाता था, कहीं वीडियो रुक जाता था। तो इसीलिए सोचे कि रिकॉर्डिंग करके पहले हम देख लेंगे कि वीडियो सही है, आवाज़ सही है, वीडियो सही है, तो ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसे ही पढ़ना। बस ये भी केवल रिकॉर्ड देंगे, बाकी सब लाइव देंगे, क्योंकि इसका 2 लाइव ले चुके हैं। ठीक, तो उसमें थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम, वीडियो का प्रॉब्लम हो रहा था, तो सोचे कि इसके बाद रिकॉर्डर दे के देखते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये भी समझना कि लाइव ही है। बस ध्यान में अगर हेडफोन लगा के ध्यान से सुनेगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो इंग्लिश 12th क्लास का इंग्लिश पोएम चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है एन एपिताफ। एन एपिताफ, एन एपिताफ का मतलब होता है समाधि लेख। समाधि लेख, एन एपिताफ का अर्थ होता है समाधि लेख। समाधि, अरे यार, समाधि एन एपिताफ का मतलब होता है समाधि लेख। ठीक है, समाधि लेख किसको बोलते हैं? तो जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके याद में कुछ बातें उसको लिखी जाती हैं। जैसे इस प्रकार से कवर बना दिया जाता है पहले उसका कि यहाँ पे कोई व्यक्ति मरा हुआ है, उसकी याद में यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है। जो ये मरा है ना, इसके बारे में मतलब इसके बारे में इसकी खासियत की इसको इस पे लिख दिया जाता है, जिसी को बोला जाता है समाधि लेख। ठीक है, तो एन एपिताफ में ये जो वाल्टर डेलामेयर है इसका लेखक, आवाज़ तो गूंजता है यार, जो वाल्टर डेलामेयर इसका लेखक हैं, उन्होंने एक ब्यूटीफुल औरत को अपना सैड फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए, मतलब व्यक्त करते हुए इस पे समाधि लेख लिखे हैं, जिसको एन एपिताफ कहा जाता है। ठीक, इस समाधि लेख पर कहते हैं, मतलब ये कविता का मतलब क्या है जो बता देता हूँ। एक औरत है, ठीक, वो मर जाती है, वो बहुत खूबसूरत थी। वाल्टर डेलामेयर उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो कहते हैं वाल्टर डेलामेयर, जो इस पोयम का कवि हैं वाल्टर डेलामेयर, वो कहते हैं कि ये औरत बहुत खूबसूरत थी, बस किस काम का, ये मर गई है, कोई इसे याद करने वाला नहीं है यार। खूबसूरत थी मानते हैं, पर खूबसूरती थोड़ी ना सब चीज़ अच्छाई का प्रतीक होता है। कोई चमड़ी का रंग से, कोई शक्ल से थोड़ी ना खूबसूरत हो जाता है। उसे दिल खूबसूरत रखना चाहिए, उसे दिल खूबसूरत होनी चाहिए। वो तभी खूबसूरत कहलाएगा जब उसे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, उसे अपने दिल में बसाए। यही यहाँ पे व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लेखक परिचय समझते हैं। वाल्टर डेलामेयर, जिनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी को, मृत्यु 1956 को। ठीक है, याद रखना है, बहुत बार पूछ चुका है कि वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? 1873 ईस्वी को, 1873 ईस्वी को, 1873 ईस्वी को, मृत्यु 1956 ईस्वी को, मृत्यु 1956 ईस्वी को, मृत्यु 1956 ईस्वी को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था काल्टर्न में। काल्टर्न गांव का नाम था, काल्टर्न, 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 काल्टर्न गांव का नाम, काल्टर्न, काल्टर्न, काल्टर्न गांव का नाम काल्टर्न था। गांव का नाम काल्टर्न, काल्टर्न। जिला का नाम केंट था, जिला का नाम केंट, केंट, जिला का नाम केंट था, जिला का नाम केंट था। ठीक है, जिला का नाम केंट, राज्य सॉरी देश का नाम इंग्लैंड था, देश का नाम इंग्लैंड था, इंग्लैंड। इंग्लैंड का ही पुराना नाम ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, इसीलिए इन्हें ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है। तो वाल्टर डेलामेयर को ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश, ब्रिटिश पोएट, वाल्टर डेलामेयर को ब्रिटिश पोएट कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का ही पुराना नाम ब्रिटेन है, इंग्लैंड का ही पुराना नाम ब्रिटेन है। ठीक है, इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन है, इन्हें ब्रिटिश पोएट कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है, इन्हें चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है। वाल्टर डेलामेयर को चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने केवल 4 साल की उम्र में, इनका जब उम्र 4 साल था तो इनका पिताजी का देहांत हो गया था, यानी अपने पिता को केवल 4 साल की आयु में खो दिए थे। इसलिए इन्हें ओल्ड थीम से बहुत ज़्यादा, मतलब इन्हें बच्चे से बहुत लगाव था, और एक फ्रेश इंटरेस्ट भी रखते थे तो ओल्ड थीम से। ठीक है,
इन्हें ना मतलब बच्चों से बहुत लगाव था, तो इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, कविता लिखे हैं। इन्होंने बहुत सारी कविता बच्चों के लिए लिखे हैं। तो पूछता है कि किसने बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी पोएम लिखे हैं, तो ये वाल्टर डेलामेयर हो जाएगा। इनको इसीलिए इन्हें चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता को खो दिए थे केवल 4 साल की आयु में। इनका जन्म 1873 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। कार्टन गांव का नाम था, केंट जिला का नाम था, इंग्लैंड राज्य का नाम था। तो इन्हें इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन था, ब्रिटेन, इसलिए इन्हें ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, ये लोगों को जागरूक करते थे, ये लोगों को जागरूक करते थे। ही मेक्स अवेयर, यही मेक्स अस अवेयर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में। ओके, ठीक है। यहाँ से ये बता दिया रहेगा कि ही मेक्स अवेयर, मेक्स अवेयर, मेक्स अवेयर पूछेगा तो मेक्स अवेयर, तो ये लोगों को जागरूक करते थे। इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय स्थिति, अमानवीय या मानव बना, मानवीय बना है मानव से। ठीक है, तो इन ह्यूमन यानी अमानवीय, तो ये लोगों को जागरूक करते थे इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। याद कर लेना, बहुत बार पूछ चुका है कि ही मेक्स अवेयर, ही एस मेक्स अवेयर, मेक्स अवेयर, तो याद करना इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इन्हें 1953 ईस्वी में इनकी यानी कि इनके मृत्यु का जस्ट 3 साल पहले इन्हें एक अवार्ड मिला था, जिससे नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था? इससे जस्ट 3 साल पहले यानी 1953 ईस्वी को, 1953 ईस्वी को इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था इन्हें, एक इंग्लैंड का उस समय रानी थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? इन्हें सम्मानित किया गया था, ऑनर, इन्हें सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कौन, किसने किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। कब किया? 1953 ईस्वी को, 1953 ईस्वी को, 1953 ईस्वी को ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, इन्हें सम्मान किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से। इन्हें 1953 ईस्वी में दिया गया था, और इन्हें जो दिए थे वो थे रानी इंग्लैंड का, जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, ये था लेखक परिचय। अब हम कहानी की सॉरी पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो पोएम में क्या कहते हैं देखना ध्यान से, मैं लाइन बाय लाइन हिंदी करूँगा और हिंदी करके इसको एक्सप्लेन करूँगा, इन्हें समझाऊंगा कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कहते हैं हेयर, हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, हेयर लाइज, यहाँ लेटी हुई है। देखो यहाँ पे लिखते हैं हेयर मतलब होता है यहाँ लेटी हुई है एक बहुत, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होगा एक, ये देखो मोस्ट के लिए बहुत, बहुत खूबसूरत औरत, खूबसूरत, लेडी मतलब औरत। तो कहना चाहते हैं देखो हेयर यहाँ, हेयर यहाँ, हेयर यहाँ, लाइज लेटी हुई, लाइज लेटी हुई, लाइज मतलब लेटे हुए रहना। जैसे समाधि को, जैसे ये समाधि है, ठीक, ये समाधि है, ये जो समाधि है, अरे यार इसको भी यार लिखाइला के बाद में टारा ना, ये जो समाधि है इसका, जैसे कि ये समाधि है, उसको इंगित करके बोलते हैं, मतलब जो कब्र के पास बैठ के कि यहाँ पे ना, यहाँ पे एक औरत लेटी हुई है, यहाँ पे एक औरत लेटी हुई है जो बहुत खूबसूरत है। जो यहाँ पे इस कब्र में जो औरत लेटी हुई है ना, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो कहना चाहते हैं देखो हेयर यहाँ, हेयर यहाँ, लाइज लेटी हुई है, लाइज लेटी हुई है, हेयर लाइज लेटी हुई है एक बहुत खूबसूरत औरत, एक बहुत खूबसूरत औरत। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ड वाजिशिंग, कहते हैं कि लाइट मतलब होता है हल्का, लाइट का मतलब होता है हल्का, लाइट मतलब हल्का, स्टेप मतलब कदम,
स्टेप मतलब कदम, लाइट मतलब हल्का, स्टेप मतलब कदम, एंड मतलब और, हार्ड मतलब दिल, था मतलब बाज मतलब था, सी माने उसका या उसकी। देखना, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ड वाज सी, कहते हैं हल्का था कदम। देखो था कहाँ से लिए, तो यहाँ से देखो ये दोनों के लिए आएगा। देखो हल्का ये दोनों के लिए भी है, कदम के लिए भी आएगा, हार्ड के लिए भी आएगा, और ये था भी कदम के लिए आएगा और हार्ड के लिए भी आएगा। तो देखो हल्का, लाइट मतलब हल्का, कुछ कहता है ना कि ये हमारी बातों को लाइटली ले लिया, मतलब हल्के में ले लिया, तो यही होता है कि मतलब लाइट का मतलब हल्का, ऐसे लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, बट यहाँ पे हल्का भी सेंस निकलता है। लाइट, लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, बट ये लाइट वो लाइट नहीं है, यहाँ पे हल्का होगा। द लाइट ऑफ अ स्टेप मतलब हल्का था कदम और दिल था उसका, हल्का था कदम और दिल था उसका, ठीक है। हल्का था कदम, दिल था उसका, ये हल्का भी इसके साथ जुड़ेगा। ये कहना क्या चाहते थे, ये कब थी ये लाइन से, ये कहना चाहते हैं कि वो औरत थी ना, वो बहुत दुबली पतली थी, बहुत दुबली पतली थी वो औरत, बहुत दुबली पतली थी। उसका दिल भी बहुत चंचल थी, वो दिल से भी बहुत अच्छी थी, यानी वो वचनबंध नहीं थी। देखो कोई भी व्यक्ति अगर दिल से अच्छा रहेगा ना, वो वचनबंध रह ही नहीं सकता। मान लो कि कोई ऐसा प्रण लिया कि मैं ना कभी ना मतलब किसी ऐसा कभी प्रण लेता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, पर दिल अगर अच्छा हो, कोई जैसे कि मजबूरी में आकर के कुछ करना पड़ जाए, जैसे कि जो दिल से अच्छा रहता है ना, ये समझो कि वचनबद्ध नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। अगर वो वचन लिया है ना, तो जहाँ अगर दिल से वो सच्चा है, तो वो शायद संभावना है कि वो वचन को भी तोड़ देगा। जैसे इस प्रकार से अगर कोई मान लो कि टीचर है, वो कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा ये गलती करेगा, अगर मान लो कि अगर वो कहता है कि अगर कोई टास्क नहीं बना कर लाएगा तो मैं इसको बहुत पीटूंगा, ठीक है। बट जब वो कोई बिहान जब दूसरा दिन कोई बच्चा आता है और टास्क नहीं बनाता है, अगर वो टीचर दिल से अच्छा है, उसने वचन लिया था कि कल हम पीटेंगे, बट जब बिहान होता है मतलब उस दूसरे दिन जब टीचर आकर बच्चा आकर के बताता है सर गलती हो गया सर, जब अगले दिन बना करके लाऊंगा, मेरा ये प्रॉब्लम था इस कारण से नहीं बना पाए, तो टीचर का भी दिल पिघल जाता है और वो छोड़ दिया। तो वो वचनबंध कैसे हुआ? उस पहले दिन तो वो बोले थे कि मैं सभी को पीटूंगा, बस दूसरा दिन दिल मतलब उनका दिल पर थोड़ा सा लगा और उन्हें छोड़ दिया बच्चों का, ठीक है तुम कल बना के लाना। इसलिए कहा जाता है कि जो दिल से अच्छा लगेगा ना, वो वचनबंध नहीं रहता है। वही यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ड वाज सी, कहते हैं लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ड वाज सी, कहते हैं हल्का था कदम और दिल था उसका, हल्का था कदम और दिल था उसका। दूसरा में कहते हैं कि आई थिंक, आई मतलब मैं सोचता हूँ, आई थिंक, आई मतलब मैं सोचना, थिंक मतलब सोचना, तो कहते हैं मैं सोचता हूँ, वह थी बहुत खूबसूरत औरत, बहुत खूबसूरत औरत। मैं सोचता हूँ वह थी बहुत खूबसूरत औरत, मैं सोचता हूँ वह थी बहुत खूबसूरत औरत। डैट मतलब जो, इभर मतलब कभी, डैट इभर जो कभी, बाज मतलब हुई थी या थी, तो यहाँ पर सेंस लिख लगेगा हुई थी इन द बेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों में। देखो ये इतना ही है किताब में, यही मतलब ये जो लाइन है ना, और यही लाइन का मतलब पोयम है, केवल 8 लाइन 7-8 लाइन का पोयम है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पर लिख दिया ताकि आराम से समझ सको। लेकिन कहते हैं कि वट लेकिन 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 वट लेकिन ब्यूटी सुंदरता, वानिशेज का मतलब होता है समाप्त होना, वानिशेज का अर्थ होता है समाप्त होना। ब्यूटी मतलब सुंदरता, लेकिन मतलब बट मतलब लेकिन, सुंदरता सॉरी समाप्त हो जाएगा, सुंदरता तो यहाँ लिख दी, समाप्त हो जाएगा। ब्यूटी समाप्त, सुंदरता ढल जाएगा। यहाँ पे अपन मन से जोड़ सकते हैं कि विथ द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, विथ द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, टाइम, विथ द पासेज ऑफ टाइम,
विथित कहते हैं, देखो यहाँ तक बताएं कि हल्का था कदम और दिल था उसका, इसका मतलब क्या हुआ कि वह बहुत दूरी पतली थी और दिल से भी बहुत अच्छी थी। तीसरा काला ने कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि जो वो औरत थी ना, जो इस कब्र में लेटी हुई है, वो औरत बहुत खूबसूरत थी। जो इस कब्र में लेटी हुई औरत है वो बहुत खूबसूरत औरत थी। बस किस काम का? देखो आगे क्या बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि वह औरत बहुत खूबसूरत थी, यहाँ पे कहते हैं कि वह बहुत खूबसूरत थी जो कभी हुई थी पश्चिमी देश में। जो औरत है बहुत खूबसूरत थी, ये जन्म कभी इसका जन्म हुआ था पश्चिमी देशों में, यानी पश्चिमी देशों में, यूरोप महादेश में, जो बताना चाहते हैं पश्चिमी देशों में जिसका जन्म हुआ था। लेकिन ये औरत खूबसूरत थी, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाएगा। बानिशेज मतलब समाप्त होना, समाप्त होना। बट सुंदरता बानिशेज, लेकिन सुंदरता ढल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाएगा। सुंदरता ढल जाएगा लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाएगा, लेकिन सुंदरता ढल जाएगा। पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, विथ द पासेज ऑफ टाइम। ऐसे हम ये वाला अपना मन से जोड़े हैं कि विथ द पासेज ऑफ टाइम। देखो सुंदरता ढल जाएगा, सुंदरता समाप्त होगा, तो समय के साथ ही समाप्त होगा ना, तो वही मैं जोड़ दिया हूँ यहाँ पे। इतना ही लाइन है, कविता का लाइन इतना ही है कि द ब्यूटी बानिशेज, ब्यूटी पासेज, सुंदरता समाप्त हो जाएगा, सुंदरता ढल जाएगा। यहाँ पे अपने मन से जोड़े हैं कि विथ द पासेज ऑफ टाइम। However, यद्यपि, however का मतलब होता है यद्यपि। रेयर रेयर का मतलब होता है अनुपम से अनुपम हो सकता है, अनूठा हो सकता है, दुर्लभ हो सकता है, जो मतलब बहुत कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ, अनूठा। ये रेयर कहता है ना, कुछ कहता ना कि जो स्पीसीज है बहुत रेयर, मतलब बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो रेयर का मतलब होता है बहुत, मतलब दुर्लभ हो, बहुत मतलब कठिनाई से मिले, ठीक है। तो रेयर इट बी कहते हैं अनुपम से अनुपम, अनुपम से अनुपम, या फिर इसको बोल सकते हैं अनूठा से अनूठा, दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ। इट बी कहना चाहते हैं कि सुंदरता समाप्त हो जाएगा, सुंदरता ढल जाएगा, चाहे वो कितना अनुपम हो, चाहे कितना दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना हो, दुर्लभ से दुर्लभ ही क्यों ना हो, ठीक है। और कहते हैं कि और भेन आई क्रम्बल, भेन मतलब जब, भेन आई क्रम्बल, जब आई मतलब मैं, और जब मैं, क्रम्बल का मतलब होता है टूटना, क्रम्बल का अर्थ होता है टूटना, बट यहाँ पर होना हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ निकलेगा मरना, कि जब मैं मर जाऊंगा, मरना होगा, यहाँ पे सेंस निकलेगा, ऐसे उसका अर्थ होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है कि क्रम्बल किसके लिए, किसके जगह पर प्रयुक्त हुआ है, कि क्रम्बल किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, हुआ है स्टैंड फॉर, कहता है कि क्रम्बल स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा डाई का मतलब होता है ना मरना, डाई का मतलब मरना होता है, तो डाई की जगह पर ये यूज कर दिए हैं क्रम्बल, ठीक है। डाई के स्थान पर ये यूज करते हैं क्रम्बल। तो यहाँ पे कहते हैं कि भेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कहते हैं हु विल रिमेंबर, कौन हो मतलब कौन, कौन याद करेगा, जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर, भेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर। इस औरत को, जो कभी थी पश्चिमी देश की, इस औरत को कहते हैं कि भेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर, अरे भेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा इस पश्चिमी देश की औरत को, जब मैं मर जाऊंगा तो इसे कौन याद करेगा। अरे हम हैं अभी जिंदा हैं, याद कर रहे हैं इस औरत को, मरने के बाद है। अभी हम बता रहे हैं तुम लोगों को कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, बहुत चंचल थी, बहुत दिल का अच्छी थी, पर किस काम का यार, मर गई है, कोई इसे देखने वाला नहीं है, कोई याद करने वाला नहीं है। हम हैं, हम पागल हैं जो इसको याद कर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे तो कौन याद करेगा। तो ये कहानी का मतलब, ये पोएम से ये कहानी बताना चाह रहे हैं कि इंसान को हमेशा शकल सूरत से ही खूबसूरत नहीं होना चाहिए, उसे दिल से भी साफ सुथरा अच्छी होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सुंदरता को ही लोग याद करते हैं, सुंदरता तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम सुंदर हो, और जब जब समय बीतेगा सुंदरता ढलता जाएगा। ये कहते हैं कि जब सुंदर रहता है तो इधर से मतलब पढ़ने के समय पर सुंदर बन करके, मतलब समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना और पढ़ाई पर ध्यान दो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ज़्यादा इधर लटर फटर मत करो, क्या है कि सुंदरता समाप्त हो जाएगा, ढल जाएगा। ये कहानी का सारांश ही है ये कि सुंदरता समाप्त हो जाएगा, ढल जाएगा, सुंदरता कब तक रहेगा, ठीक। तो
करियर पर ध्यान दो और हम वादा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव होगा, 30 ऑब्जेक्टिव है। अब बिना याद किए एक एक का आंसर बोलेगा, तुम सब बोलेगा, ठीक है। इतना खाली पढ़ लेना, ठीक है। गुड नाइट।